सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बेगू उपखंड क्षेत्र में पारसोली थाना क्षेत्र के बड़ा खेड़ा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां बहन की शादी में बारात मनाने जा रहे भाई की बजरी से भरे डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक युवक की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार बेगू उपखंड क्षेत्र में पारसोली थाना क्षेत्र के बड़ा खेड़ा गांव में मंगलवार को बजरी से भरे डंपर की चपेट में आने से किशन लाल पुत्र नारायण हजूरी की मौत हो गई। बताया गया कि मृतक किशन लाल अपनी बहन की शादी में बारात मनाने जा रहा था। इसी दौरान बड़ा खेड़ा स्कूल के सामने बजरी से भरे डंपर ने किशन लाल को चपेट में ले लिया। मृतक किशन लाल की 2 दिन पूर्व 19 अप्रैल शनिवार को ही शादी हुई थी और मंगलवार को बहन की शादी में बारात मनाने जा रहा था। इसी दौरान किशन लाल को बजरी से भरे डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध आक्रोश जताया। पारसोली थानाधिकारी ठाकराराम ने बताया कि बड़ा खेड़ा गांव बजरी भरे डंपर से किशनलाल हजूरी की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पारसोली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पारसोली चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इधर पारसोली पुलिस ने डंपर को जब्त कर डंपर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। सांवलियाजी मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी में भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 31,01,63,000 रुपए। ज्ञात हो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान श्री सांवलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन ठाकुर जी का भंडार खोला गया था। पहले चरण की गणना में 11,11,00,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। दूसरे चरण की गणना में 6,51,24,500 रुपए की राशि प्राप्त हुई। तीसरे चरण की गणना में 9,60,61,500 रुपए की राशि प्राप्त हुई। शेष बची राशि की गणना मंगलवार को मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव सहित बोर्ड पदाधिकारियों के नेतृत्व में चौथे चरण के रूप में गणना की गई। चौथे चरण की गणना में 3,78,77,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। चारों चरणों की गणना करने के बाद ठाकुर जी के भंडार से इस माह अब तक कुल 31,01,63,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। शेष बची राशि की गणना बुधवार को 5वें चरण के रूप में की जाएगी। मंगलवार को नायब तहसीलदार व प्रशासनिक अधिकारी प्रथम शिवशंकर पारीक, प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय व लेखाकार राजेंद्र सिंह, संपदा व मंदिर प्रभारी भेरुगिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह सहित मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी व क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदगी में बड़ी सुरक्षा के बीच ठाकुर जी के भंडार से प्राप्त राशि की गणना की गई। साथ ही ठाकुर जी के भंडार से प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष रहा। इधर मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनी ऑर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना तथा भेंट स्वरूप प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष रहा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण पारित नहीं होने पर जिला भाजपा कार्यालय ओछड़ी पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक के विपक्ष के विरोध के कारण पारित नहीं हो पाने पर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को शीघ्र लागू कर नारी शक्ति को जल्दी लाभ दिलाने की मंशा से इस परिसीमन प्रक्रिया से अलग करते हुए महिलाओं को समय पर लाभ देने का प्रयास किया।
उन्होंने कहा कि यदि जनगणना और परिसीमन का इंतजार किया जाता तो महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ 2029 के बाद ही मिल पाता, जबकि सरकार चाहती थी कि देश की आधी आबादी को जल्द से जल्द इसका फायदा मिले। उन्होंने परिसीमन की व्याख्या करते हुए बताया कि इसका अर्थ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण है। वर्ष 1976 में लोकसभा की 550 सीटें थीं, जबकि उस समय देश की आबादी करीब 54 करोड़ थी। वर्तमान में देश की जनसंख्या 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में सभी राज्यों में लगभग 50% सीटों की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, जिससे प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित और प्रभावी हो सके। उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी राज्यों में समान रूप से सीटों में वृद्धि होने से किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी, बल्कि आंकड़ों के अनुसार दक्षिण राज्यों की हिस्सेदारी 23.76% से बढ़कर 23.87% और बेहतर होती। उदाहरण देते हुए बताया कि कर्नाटक में 28 से 42, आंध्र प्रदेश में 25 से 28, तेलंगाना में 17 से 26, तमिलनाडु में 49 से 59 और केरल में 20 से 30 लोकसभा सीटें हो जाती। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में कहीं 8 लाख की आबादी पर एक सांसद है तो कहीं 40 लाख या उससे अधिक पर एक सांसद है। परिसीमन के बाद यह असमानता दूर होगी और जनता को अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचने का अधिक अवसर मिलेगा। साथ ही विधानसभा सीटों में भी वृद्धि होने से जनप्रतिनिधियों को सेवा का अधिक अवसर मिलेगा। छोटी सादरी में स्थित मेवाड़ मालवा व कांठल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री भंवर माता मंदिर का दान पात्र खोला गया। ट्रस्ट की बैठक कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में दान पात्र से 36,292 की राशि प्राप्त हुई। मंदिर ट्रस्ट के मंत्री प्रहलाद राय साहू ने बताया कि बैठक में मंदिर की अचलपुरा मार्ग स्थित कृषि भूमि को पूर्व की भांति 1 वर्ष के लिए ठेके कास्ट पर देने का निर्णय लिया गया। साथ ही मंदिर व ट्रस्ट के हित में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ओम प्रकाश सोनी, बाबूलाल शर्मा, प्रहलाद राय साहू, राजेंद्र माली, प्रेमशंकर शर्मा सहित अन्य ट्रस्टी व आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहे। छोटी सादरी में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित सम्मान एवं सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत नगरपालिका सभागार में बेस्ट सफाई मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हर माह उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 सफाई मित्रों को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।
अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल ने अपने संबोधन में सफाई मित्रों को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए घर घर कचरा संग्रहण, गीले सूखे कचरे का पृथक्करण और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने पर जोर दिया। साथ ही नगर में स्वच्छता संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता संदीप भावसार, स्वच्छता प्रभारी कैलाश चंद्र शर्मा, स्वास्थ्य जमादार दिनेश कुमार व संपत लाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।